फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट और दोस्त आपके अपने यूट्यूब वेलटेक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स के बारे में समझेंगे या मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो पे और शुरू करते हैं अपना स्लाइड शो। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स के बारे में हम बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं एजाइल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, फैब्रिकेशन, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग, जीआईटी मैन्युफैक्चरिंग, लीन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मास कस्टमाइजेशन और न्यूमेरिकल कंट्रोल, रीफैब्रिकेशन और रैपिड मैन्युफैक्चरिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, अब एक एक करके इनको समझते हैं, क्या होती हैं इनकी डेफिनेशंस को समझते हैं। एजाइल मैन्युफैक्चरिंग को पहले बात करेंगे। इट इज़ अ टर्म अप्लाइड टू एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ क्रिएटेड द प्रोसेस, टूल्स एंड ट्रेनिंग टू एनेबल द क्विक रेस्पॉन्ड टू द कस्टमर नीड्स एंड मार्केट चेंज वाइल स्टिल कंट्रोलिंग कॉस्ट एंड क्वालिटी। एजाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम प्रोसेस, टूल्स और ट्रेनिंग को क्रिएट करने के लिए बात करते हैं ताकि कस्टमर नीड्स और मार्केट चेंज पर क्विकली रेस्पॉन्ड किया जा सके। ये मोस्टली लीन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट करता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारी अगली टर्म को देखते हैं जो कि है फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन को समझते हैं। फैब्रिकेशन प्रोसेस में मेटल को कटिंग, बेंडिंग और असेंबलिंग प्रोसेस किया जाता है। ये एक वैल्यू एडेड प्रोसेस होता है जिसमें क्रिएशन ऑफ मशीन्स, पार्ट्स और स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं। वेरियस रॉ मटेरियल्स में के थ्रू हम पार्ट्स, मशीन्स और स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं, फैब्रिकेट करते हैं। फैब्रिकेशन शॉप इंजीनियरिंग ड्राइंग्स पर रन होती है। लार्ज फैब्रिकेशन शॉप में वेल्डिंग, कटिंग, फॉर्मिंग और मशीनिंग होता है, जो इन हाउस हम वन कंप्लीट फैब्रिकेशन शॉप जिसको कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला देखते हैं जो कि हमारा फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग। ये एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है जिसमें हमेशा ही प्रोसेस में फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है ताकि कभी भी कुछ भी चेंजेस आए, चाहे वो प्रेडिक्टेड हो या अनप्रेडिक्टेड हो, चाहे वो मटेरियल में हो या कुछ इंजीनियरिंग ड्राइंग में हो, कस्टमर की ड्राइंग में हो या मार्केट चेंज हो, उस पर ईजिली रिएक्ट किया जा सके और ईजिली वर्कआउट किया जा सके। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है, उसके बाद उनकी सब कैटेगरीज भी होती हैं। पहली है रूटीन फ्लेक्सिबिलिटी और सेकेंड है मशीन फ्लेक्सिबिलिटी। चलिए फ्रेंड्स, अगला देखते हैं जो कि है लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। लीन मैन्युफैक्चरिंग को जीआईटी प्रोडक्शन सिस्टम भी कहा जाता है। इसका मेन एम होता है प्रोडक्शन सिस्टम में वेस्टेज ऑफ टाइम और रिजेक्शन को रिड्यूस करना और कस्टमर और सप्लायर्स को टाइमली रेस्पॉन्ड करना। लीन सिस्टम में हमें मटेरियल तब ही रिसीव होता है जब हमें उसकी ज़रूरत होती है। उससे इन्वेंट्री का कॉस्ट, वेस्टेज और प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होता है। मीन्स इन्वेंट्री की कॉस्ट और वेस्टेज कम होता है और प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट में इंक्रीज़ होता है। इसका डाउन साइड ये है कि इसमें प्रोड्यूसर्स को एक्यूरेट फोरकास्ट करना होता है मार्केट के अकॉर्डिंगली, ताकि क्योंकि सप्लाई चेन में माइनर डिले से प्रॉफिट जीरो हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी कस्टमर की, जैसे मान लीजिए कोई टू व्हीलर बन रहा है, अगर उसमें साइड स्टैंड की कमी हो गई और जीआईटी में उनको जिस टाइम ज़रूरत है उसी टाइम उनको मटेरियल चाहिए, अगर हम लोगों ने वहाँ पे मटेरियल टाइमली नहीं पहुँचाया तो वो फिर हम पे डिलेस की पेनल्टी लगाएंगे। तो इसीलिए सप्लाई चेन में कभी भी डिले नहीं होगा, इसलिए फोरकास्टिंग को एक्यूरेट करना चाहिए। जीआईटी से वर्कर्स पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है क्योंकि इससे स्ट्रेस डेवलप होता है और क्योंकि इनफ्लेक्सिबिलिटी वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जीआईटी और लीन मैन्युफैक्चरिंग से। ए सक्सेसफुल ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन ए कंपनी हैविंग रेगुलर आउटपुट्स। इसमें सक्सेसफुल ऑपरेशंस में रेगुलर आउटपुट होना चाहिए कंपनी का, हाई क्वालिटी प्रोसेस होना चाहिए और रिलायबल सप्लायर्स होना चाहिए जिससे हम माल खरीद रहे हैं या जिनसे रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, सेकंड देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग प्रोफेशनल इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है जिसमें कॉमन कंसेप्ट और आइडियाज़ पर स्टडी करते हैं। वो आइडियाज़ मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या किसी अदर इंजीनियरिंग ब्रांच से लिए जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में टूल्स, प्रोसेस, मशीन्स और इक्विपमेंट के रिसर्च और डेवलपमेंट पर बात होती है और जिससे कि उसकी प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट या उसके प्रोसेस की प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी को फैसिलिटेट करते हैं विथ ऑप्टिमम एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल। मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन इंजीनियर्स रॉ मटेरियल को अपडेटेड और एडवांस न्यू प्रोडक्ट में डेवलप करने में फोकस रखते हैं विथ ए मोस्ट इफेक्टिव और इकोनॉमिकल वे। चलिए फ्रेंड्स, अगला देखते हैं जो कि है मास कस्टमाइजेशन। मास कस्टमाइजेशन को मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कॉल सेंटर्स और मैनेजमेंट में यूज़ किया जाता है। इसमें फ्लेक्सिबल कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है कस्टम आउटपुट के लिए। ये सिस्टम लो कॉस्ट, मास प्रोडक्शन और फ्लेक्सिबिलिटी कस्टमाइजेशन का कॉम्बिनेशन होते हैं। मास कस्टमाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों के लिए ही
यूज़ किया जाता है। इससे गुड वैरायटीज़ के कस्टमाइजेशन किए जाते हैं विथ अ कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन कॉस्ट। चलिए फ्रेंड्स, अगला देखते हैं जो कि है मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन को फ्लो प्रोडक्शन और कंटिन्यूस प्रोडक्शन भी कहा जाता है। इसमें सब्सटेंशियल प्रोडक्ट को कांस्टेंट फ्लो में प्रोड्यूस किया जाता है, स्पेशली ऑन असेंबली लाइन। जॉब प्रोडक्शन और बैच प्रोडक्शन भी मास प्रोडक्शन की तरह ही होते हैं, क्योंकि इसमें एक ही प्रोडक्ट को मल्टीपल टाइम्स बनाया जाता है ऑन असेंबली लाइन। चलिए फ्रेंड्स, अगला देखते हैं जो कि है न्यूमेरिकल कंट्रोल। अगला मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है हमारा। न्यूमेरिकल कंट्रोल को कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल या CNC भी कहा जाता है। इसमें मशीन टूल्स सच एज ड्रिल्स, लेथ, मिल्स और 3D प्रिंटर को कंप्यूटर के थ्रू ऑटोमेटेड किया जाता है। CNC मशीन मेटल, प्लास्टिक, वुड, सेरेमिक और कंपोजिट पर वर्क कर सकती है। इसमें कोडेड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं विदाउट मैनुअल ऑपरेटर डायरेक्टली कंट्रोलिंग द मशीन ऑपरेशंस। चलिए फ्रेंड्स, अगला देखते हैं प्रीफेब्रिकेशन। प्रीफेब्रिकेशन सिस्टम में असेंबलिंग कंपोनेंट्स और स्ट्रक्चर को फैक्ट्री या दूसरी अदर मैन्युफैक्चरिंग साइट्स पर मैन्युफैक्चर किया जाता है। उसके बाद उस कंप्लीट असेंबली और सब असेंबलीज़ को ट्रांसपोर्ट करके वहाँ तक पहुँचाया जाता है जहाँ उसका एक्चुअल यूज़ होना है या इरेक्शन होना है। चलिए फ्रेंड्स, अगला देखते हैं रैपिड मैन्युफैक्चरिंग। रैपिड मैन्युफैक्चरिंग या 3D प्रिंटिंग और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में 3D ऑब्जेक्ट को कैड मॉडल पर डिजिटल 3D मॉडल बनाया जाता है। 3D प्रिंटिंग में वैरायटी ऑफ प्रोसेस होती हैं, जिसमें मटेरियल का डिपोजिशन, जॉइनिंग और सॉलिडिफिकेशन अंडर कंट्रोल्ड वे में होता है। 3D मॉडल में प्लास्टिक, लिक्विड और पाउडर ग्रेन्स को टुगेदर एक साथ लेयर बाय लेयर फ्यूज़ करके ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स